नमस्कार। आईटी कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, टैली की नई वर्जन टैली प्राइम लॉन्च हो गई है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि टैली का स्टार्टअप स्क्रीन कैसे होता है, कौन सा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए और कौन सा मेजर एनहांसमेंट हुआ है, चेंजेस हुआ है, वो सारा इस रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है। विंडोज 7 या उससे बड़ी की रिलीज होनी चाहिए, जैसे विंडो 8 या 8.1। 7 से ज़्यादा होना चाहिए। आपका सिस्टम 64 बीटा होना चाहिए और रैम मिनिमम 4 GB रहे तो अच्छा रहता है। इसके साथ साथ ये जो रिलीज है, ये पहली रिलीज है 1.0। फ्यूचर में टैली प्राइम की और भी नई रिलीज आएगी। इसके साथ टैली प्राइम का जो फीचर्स है वो क्या है। पहला है यूज़र फ्रेंडली यूजेस। अब आपको सारा चीज़ एक ही जगह मिलता है। माउस का जो ऑपरेशन है वो आप काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब आप माउस हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ईजियर नेविगेशन है, मतलब एक ही जगह से काफ़ी और भी अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टीटास्किंग है, मतलब अगर आप बिल बनाते बनाते अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहें तो अब प्राइम में वो फीचर्स भी उपलब्ध करा दिया गया है। और रिपोर्ट का जो स्पीड है जो पहले था उससे और ज़्यादा अच्छा किया गया है कि ताकि आपको रिपोर्ट आसानी से मिल पाए। अब हम देखेंगे। इसके साथ साथ आपको जैसे पता होगा कि विंडो का कुछ की जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी टैली में वर्क नहीं करता था, आपको ऑल्ट को यूज़ करना पड़ता था। पर अब विंडो की डिफ़ॉल्ट फंक्शन कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी आप वर्क कर सकते हैं और पुराना ऑप्शन भी इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम टैली प्राइम में जाते हैं। तो आप जब टैली प्राइम ओपन करते हैं तो आपकी डिफ़ॉल्ट पाथ जो है, डेटा पाथ, उसमें जितनी भी कंपनी लोडेड है आपको इसी स्क्रीन में दिख जाती है। पहले क्या था कि आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना पड़ता था, वहां आपको देखना पड़ता था कौन सी कंपनी। पर प्राइम में आपका जो डिफ़ॉल्ट डेटा पाथ है, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट डेटा पाथ सी यूजर पब्लिक tally.erp9 डेटा है, इसके अंदर जो भी कंपनी है वो आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई पाथ देना है जहां से आपको कंपनी सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कंपनी में सर्च ऑप्शन जो पहले नहीं था, आप सर्च करके जैसे सी ड्राइव कॉलन बैकस्लैश या डी ड्राइव कॉलन बैकस्लैश जहां भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट रिमोट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, ये सिर्फ नाम चेंज हुआ है, यानी जो हम टैली में रिमोट एक्सेस लेते थे ये वही है। आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालिए, जो कंपनी रिमोटली कनेक्ट होगी टैली आपको दिखा देगी। स्पेसिफाई पाथ, ये ऑप्शन और ये सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दोनों सेम है। आप यहाँ पर एंटर करके अगर आपको जो पाथ देना है वो पाथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जो एक नया ऑप्शन टैली में आपको उपलब्ध कराया है प्राइम में, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अब अपने टैली से ही कोई भी ड्राइव में जा सकते हैं। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कीजिए, आपके टैली का जो भी डेटा जो भी ड्राइव में है वहां पर ही आप क्लिक करके आप उस डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टैली ने कुछ नया ऑप्शन दिया है, जैसे ऑल्ट के कंपनी, इसमें आपको कंपनी के बारे में क्रिएट ऑल्टर सारा ऑप्शन मिलता है। डेटा जिसमें आप बैकअप और स्टोर कर सकते हैं, एक्सचेंज सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और एक नया ऑप्शन गो टू दिया गया जहां पर आप रिपोर्ट जो भी आपको रिपोर्ट देखना आप टाइप कीजिए, जैसे बैलेंस शीट, आप बैलेंस शीट टाइप करेंगे टैली आपको बैलेंस शीट दिखा देगा। कुछ भी चीज़ अगर आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट का ऑप्शन है, टैली से एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। ईमेल आप कर सकते हैं, रिपोर्ट या इनवॉइसेस, कुछ भी प्रिंट आप ले सकते हैं रिपोर्ट या इनवॉइसेस, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको उपलब्ध करवाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये सारा ऑप्शन आपको टैली के हर एक जगह दिखेगा। अगर आप बिल बना रहे हैं और आपको कुछ रिपोर्ट में जाना है तब भी आप गो टू में क्लिक करके उस रिपोर्ट में जा सकते हैं। इसके बारे में हम जो भी ऑप्शन नया दिया गया इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल स्प्रेडशीट का लिंक डाल रहे हैं, आप अपनी क्वेरी उसमें डाल दीजिए, हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि अगर फ्यूचर में जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।